साथियों, आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह अगर आपके इस घर में यानी कि 9th घर में अगर मंगल बैठा हो तो क्या फल देता है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके घर में सोना है, अगर आप घर में सोना रखे हुए हैं, गोल्ड रखे हुए हैं, तो कभी भी उस गोल्ड को बेचे नहीं अगर इस घर में मंगल है तो। अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हैं, समुद्र से अगर लंबी यात्रा कर रहे हैं या घर से दूर कमाने के लिए जा रहे हैं तो उससे भी बचें, क्योंकि ये मंगल जो चौथी दृष्टि होती है इस पे डालती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर चले गए हैं गलती से तो इसकी रिलेटेड आप देख लीजिए कि मंगल की डिग्री कितना है, मंगल क्या यहाँ अस्त तो नहीं है या नीच का नहीं है, तो वो फॉर्मूला जो है ये तीनों का या मंगल का डिग्री कितना है ये सब हमें देखना जरूरी होता है। इसलिए आपको कुंडली कहीं विश्लेषण करवाना पड़ेगा, नहीं तो हम ओवरऑल हम मंगल इस घर में है तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मंगल अगर आपका है तो ये सबसे पहले आपको अभिमानी बनाएगा। अभिमान सब कभी कभी ये ईर्ष्या भी देता है, लेकिन ज्यादातर ये अभिमानी बनाता है। अगर आप लीडर के क्षेत्र में हैं, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, अगर कहीं लीडर बनना चाहते हैं तो यहाँ का मंगल आपको अच्छा सपोर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ का मंगल आपको पूजा पाठ में इन्वॉल्व करेगा, धार्मिक काम में आपको इन्वॉल्व करेगा। अब यहाँ की दृष्टि, मंगल की 4 दृष्टि होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि और मंगल की जो सीरीज जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि मंगल की 4 दृष्टि होती है। नंबर 1 कौन सी दृष्टि होती है? चौथी, दूसरा 7वां और तीसरा 8वां। ये तीनों दृष्टि पहले देखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मंगल, और मंगल यहाँ पे 10 नंबर के साथ में होगा तो उच्च का होगा, 4 नंबर के साथ में होगा तो वो नीच का होगा, ये भी आप समझ लीजिए। उसके बाद मंगल की चौथी दृष्टि होती है 1 2 3 4। यहाँ अगर मंगल दृष्टि डालती है, देखिए सबसे पहले मंगल जो होता है शादी का विलंब करने में सबसे बड़ा हाथ मंगल और शनि का ही होता है। अगर वो दोनों ग्रह कुपित है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर आपका शादी हो गया है और विदेश चले गए हैं आप तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर आपका शादी हो गया तो होता है कभी कभार ऐसी कुंडली को देखा गया है कि मंगल इस घर में रहने के बाद 29 साल में भाग्य उदय हो जाता है। अगर नहीं हुआ है तो मंगल पे विचार कीजिए। अगर 29 साल में अगर भाग्य उदय नहीं हुआ है तो मंगल पर सबसे पहले आप विचार कीजिए कि मंगल की स्थिति कुंडली में कैसी है। उसके बाद इसकी दृष्टि 7वीं जो होती है वो 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर आपके भाई की संख्या ज्यादा हो सकती है या छोटे भाई बहन से आपको थोड़ी सी झंझट होगा, अनबन होगा, वो भी 45 साल के बाद। पिता से संपर्क टूट जाता है, पिता से अच्छी तरह से बन नहीं पाता है अगर यहाँ की मंगल। हाँ, यहाँ ये भी देखा गया है अगर मंगल अच्छी स्थिति में है यहाँ पे तो पिता का बहुत सारा धन भी बच्चे को मिलता है। लेकिन ये कंडीशन एक पे अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि 1 नंबर जिसमें यहाँ पे है, अगर आप में 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके मालिक यहाँ पे बैठ गए हैं तो धन अच्छा लेके देगा। यहाँ पे ये डिक्लेयर है कि ये धन अच्छा लेके देगा। या 8 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 8 नंबर इसके मालिक जो होते हैं मंगल, सबके राशि, ये राशि लिखा हुआ है और इसके मालिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबका हमने यहाँ पे दे दिया है। आप जो सीख रहे हैं उनको तो याद होगा, आंख बंद करके बता देंगे। पूछेंगे कि तुला का क्या होता है तो बता सकते हैं कि तुला का शुक्र होता है। आंख बंद करके बोलेंगे मिथुन का क्या होता है तो बुध होता है। ये याद रखने वाली चीज है। अब हम बात करते हैं अष्टम दृष्टि। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ की दृष्टि अगर इस घर में स्वग्रही चंद्रमा ना है तो माता से संपर्क खराब करेगा। उसके बाद ये घर आप ये अच्छी स्थिति में है तो या तो वो अच्छा घर देगा, यहाँ का मंगल अच्छा घर देता है। अगर इसकी दृष्टि पड़ा हुआ है, अच्छी स्थिति में है तो अच्छा घर, बड़ा घर देगा। अगर नहीं, अगर ऐसी नहीं है तो आपको घर के लिए भटकना पड़ सकता है। यहां पर एक चीज आपको बता देते हैं कि मंगल की दृष्टि सब ग्रह में, बृहस्पति की दृष्टि इतना सुंदर कोई ग्रह की दृष्टि नहीं होती है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिस घर में बैठता है उस घर में तो अच्छा करता है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा फायदा करेगा जिस घर पे वो दृष्टि डाल देगी। तो मंगल का हमने इसमें बताया
नवम घर में रहने के बाद क्या फल मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपके पास में कोई भी समस्या है, यहाँ का मंगल आपको विवाह में समस्या डाल देता है, या विदेश जाने के बाद, घर से दूर जाने के बाद प्रॉब्लम करता है, तो कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। या लाइव हमारा जो होता है आधे घंटे का, हर संडे को होता है शाम 7 बजे, आप आके मिल सकते हैं लाइव वेबिनार में। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेगा।